delivering lecture on topic crime and punishment and the Roman legal system. एंशियंट टाइम्स में वायलेंट क्राइम्स जो थे वो इंक्रीज्ड होते रहे हैं और जो सुपीरियर क्लास है उसने हमेशा लोअर क्लास को डंप करने की कोशिश की है। इसी वजह से लोगों ने रोम की तरफ मूव किया और जिसकी वजह से रोम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से क्राइम की जो रेशो थी वो बढ़ गई और इस तरह फिर जो क्रिमिनल्स थे उनको अंडर द लॉ लाने के लिए प्रेडेटर की टर्म इस्तेमाल की गई, यानी वो शख्स जिसने क्राइम किया है उसको पनिशमेंट इम्पोज की जानी चाहिए। और इसी तरह से रोम में ट्रायल का आगाज हुआ और कन्फेशन का आगाज हुआ और क्रिमिनल जो थे उनको स्पॉट पर रेड हैंडेड सजा देने का कॉन्सेप्ट भी सामने आया। इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं वो मैं आपको एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। ट्रायम्विर एक टर्म है जिसका मतलब है जूनियर मैजिस्ट्रेट। और ये वो लोग थे जो कि डिस्प्यूट्स को सेटल करते थे। जहां तक ट्रायल का ताल्लुक है तो वो ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जाता था बिफोर ए प्रेडेटर और अगर कोई प्रेडेटर जो है रेप्यूटेबल सिटीजन और क्लेम्ड इनोसेंस उसका होना बड़ा जरूरी था कि ऐसे अशखास जो थे वो अच्छी शोहरत के हामिल होने चाहिए। और इसी तरह से जो क्वेश्चन ऑफ गिल्ट थे, जो कोई कसूरवार होता था उसके मतलब जो क्वेश्चन डिटरमिन किए जाते थे उसको हम कॉन्सिलिज्म का नाम देते थे। और कॉन्सिलिज्म का मतलब है एडवाइजरी कमीशन। एक कमीशन है जिसने लोगों के क्वेश्चंस सुनने के बाद उनकी इनोसेंस या गिल्ट को डिक्लेयर करना होता था। जो लेस सीरियस क्राइम्स थे वो फ्रीक्वेंटली पनिश्ड किए जाते थे पॉलिसी के जरिए। जैसे पॉलिसी ये थी कि एन आई फॉर एन आई। और जो डेथ पेनल्टी थी वो क्राइम्स ऑफ वायलेंस, इंसेंडियरिज्म, पॉइजनिंग, थेफ्ट, कैरिंग वेपन्स विद क्रिमिनल इंटेंट, possession, purchase or sales of poison, false witness, adultery और इस तरह के दीगर जराइम में दी जाती थी। जहां तक डेथ पनिशमेंट का ताल्लुक है उसको देने के डेथ पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने के मुख्तलिफ तरीके थे, जिसमें थ्रोइंग फ्रॉम ए क्लिफ और बरिंग अलाइव और बर्निंग इनटू डेथ, ये तरीके इख्तियार किए जाते थे किसी को डेथ पेनल्टी देने के। इसी तरह से फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेसर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो थी उसमें जो टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं या जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई है, प्लेबिनिस, जिसका मतलब यह है कि सेंट इनटू माइंस एंड सच पनिशमेंट इम्पोज्ड अपॉन द लोअर क्लास ऑफ क्रिमिनल्स। इसी तरह से जो सेनेटोरियल मेंबर्स थे और जो क्लासेस थी
जनरली उनको एग्जाइल में बंद किया जाता था फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और उन पर फूड और वाटर जो थी वो फॉरबिडन कर दी जाती थी, और उनको कुछ अरसे के लिए ये चीजें मुहैया नहीं की जाती थी, और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी दे वर कॉन्फिस्केटेड, बल्कि सरकार जब्त कर ली जाती थी, और कोशिश की जाती थी कि लोगों को कैपिटल पनिशमेंट से अवॉइड किया जाए। और यहां पर यह बात बड़ी जरूरी है कि जो मुलजमान थे अक्सर ट्रायल से पहले ही सुसाइड कर लेते थे, और वो कन्विक्शन और रिजल्टिंग इग्नोमिटी से बचने के लिए ऐसा करते थे। और उस जमाने में इनकम्पैटिबल और इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्रेरी एविडेंस जो थी, इसकी बिना पर भी रोमन जो थे वो अपने सिटीजन्स को डेथ पेनल्टी दे देते थे। लेकिन जो दीगर मेंबरान थे जो लोअर सोसाइटी से ताल्लुक रखते थे, उनको वेरियस डेथ सेंटेंसेस दी जाती थी। अगर कोई मुलजम अपने आप को बेगुनाह साबित करता था तो उसकी सजाएं माफी कर दी जाती थी, और इस सिलसिले में प्रोविंशियल कोर्ट्स कायम की गई थी जो अपनी वर्डिक्ट थॉरो इंक्वायरी के बाद वर्डिक्ट जारी करती थी। जहां तक इम्प्रिजनमेंट का ताल्लुक है, कॉन्टेम्परेरी लीगल सिस्टम और रोमन लीगल सिस्टम में जो फर्क था, रोमन जो थे वो डिटेन कर देते थे अपने मुलजमान को, चाहे जाए कि वो उनको पनिशमेंट देते। और डिटेन का मतलब है कि उनको एक जगह पर कैद कर दिया जाता था और कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, जैसे कि फिर वो अपने ट्रायल को एग्जीक्यूट होने का इंतजार करते थे, और जो मैजिस्ट्रेट को obey नहीं करते थे उनको फिर इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाता था। लेकिन जो वेल्दी पीपल थे वो घर पर ही स्टे करते थे, और वो फ्रेंडली माहौल दिया जाता था उनको ट्रायल के लिए। जहां तक ट्रायल एडवोकेसी का ताल्लुक है, यानी आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करने का अख्तियार है, तो रोमन में डिफेंडेंट और प्लेंटिफ जो थे वो खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन कुछ केसेस में यूनाइटेड स्टेट्स में लॉयर्स जो थे दे वर नॉट क्वालिफाइड बाय लॉ बट ओनली इन द स्पीकिंग आउट, एंड दे कैन ऑफर एडवाइस टू पार्टीज ड्यूरिंग द लिटिगेशन। वो कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं होते थे, बस ना उनके पास कोई डिग्री होती थी, लेकिन वो स्पीकिंग आर्ट जानते थे, और मे आल्सो डिलीवर स्पीच, वो अपनी तकरीर कर सकते थे अपने क्लाइंट्स के हक में, लेकिन दे कैन नॉट रिसीव मनी फॉर देयर सर्विसेज। और जो लॉयर्स थे दूसरे एडवोकेट्स की स्पीचेस को सुनते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताते थे। जहां तक ट्रायल प्रोसीजर का ताल्लुक है, ट्रायल प्रोसीजर जो था वो अंडर द रिपब्लिक डिफरेंट था, और रिपब्लिकन टाइम्स में आप बकायदा दूसरे फ्री पर चार्ज जो है वो फ्रेम करवा सकते थे। चार्ज जो था उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की गई है वो है इनस्क्रिप्टाइन, यानी इन राइटिंग था,
signed by both the delator and the subscriptors, accuser and witness, and delivered to the praetor known as judge. यहां पर praetor के मानी जज है। जो praetors थे वो कौन लोग थे? Praetor was in charge of law courts and presided over the questioners that are juror. 8 praetors were elected each year to administrative justice in the courts. उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है plebeians. In BC 366, plebeians were finally allowed to run for this important office, but since there was no pay and considerable expense, few were interested in this position. तो उनको चूंकि तनख्वाहें वगैरह नहीं मिलती थी तो इसलिए चंद ही लोग इसमें इंटरेस्टेड होते थे। जहां तक टर्म अक्यूज्ड का तल्लुक है, the accused had to be present at the nominis delito, which is making a formal charge. यानी जिस वक्त फॉर्मल चार्ज फ्रेम होना था, मुल्ज़म को उस वक्त अदालत में मौजूद होना पड़ता था। उसके बाद है जी swore oath. The delator and the subscriptors swore oath that they would not bring false witnesses, and penalties were assessed against the delators. पहले हलफ दिया जाता था कि वो झूठे गवाह पेश नहीं करेंगे, और इसी तरह से if he or his witnesses should be found later to have lied, the accuser could ask for many as subscriptors during the inquisitive of hearing of the evidence. तो उस पर जिरा भी की जा सकती थी और उनसे मुख्तलिफ सवालात भी किए जा सकते थे। इसी तरह से all witnesses could be questioned and subjected to speeches attacking their credibility. जो गवाहान पेश किए जाते थे उनको मुख्तलिफ सवाल किए जाते थे और वो इस बात के ताबे थे कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, जो उनकी सच्चाई है या इनोसेंस है, वो उसके स्पीचेस पर अटैक किया जाए, यानी उनको चेक किया जाए, और इसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन का तरीकेकार अख्तियार किया जाता था। रूल फॉर परमिटिंग एविडेंस. Rules for permitting evidence could seem to us to have been very lax, and the court considered the written word and spoken word are legally binding. चाहे जो अदालत में लिखवाया जाता था या जो स्पीच की जाती थी उनके तमाम लोग लीगली बाइंडिंग थे। The accused was allowed 1.5 times the total speaking time of the prosecution. यानी मुल्ज़म जो था उसको 1.5 टाइम यानी उसका आधा वक्त दिया जाता था प्रोसिक्यूशन के मुकाबले में कि वो अपनी बात भी कर सके। उसके बाद है announced by the jury decision by the cost his vote. To cost his vote, each juror in secret arrest a C यानी condomino or a absolvo from a pre-marked tablet. The praetor then announced the jury decision. Because it was easy to bring suit against another person, there were indeed many lawsuits, some of them frivolous, as people were enticed by the material rewards if the suit were won. If the delator won the case, a premium was given to him, but if he lost, he was deemed to have been committed a calumnia, that is false accusation, or a collusion or conspiracy to prosecute falsely, and was fined. यानी इसमें यह बयान किया गया है कि जब जो ज्यूरी अपना डिसीजन का अनाउंस करती थी, फैसला करती थी, तो ये बात साबित हो जाती थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और जो फ्रीवलेस केसेस थे वो भी सामने आ जाते थे, और पीपल जो थे अगर वो केस जीत जाते थे तो उनको प्रीमियम दिया जाता था, और अगर कोई शख्स केस हार जाता था
तो उसके मतलब ये था जी कि उसने फॉल्स एक्विजिशन की है और उसने क्लूजन किया है और साथ कॉन्स्पिरेसी साजिश की है, प्रोसिक्यूशन के खिलाफ फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है, जिसके लिए उनको जुर्माने भी किए जाते थे। अंडर द एम्पायर ट्रायल प्रोसीजर चेंज्ड समवट, कुछ प्रोसीजर को चेंज किया गया। जो प्रोफेशनल डिलेटर्स थे वर मैनी बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी अवार्ड्स, जिसे हम प्रीमिया कहते थे, that might be won. The Senate took over as questions into the criminal courts that were presided over by the emperor. The consuls or the prefect of the city, these three courts were exempted from provocation and managing thereby appeal to be tried by the jury. तो इसमें उन्होंने ये बात बयान की है कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स थी वो 3 तरह की थी और उनको एम्परर जो था वो प्रेसिडेड ओवर करते थे, और इसी तरह से दे हैव द राइट टू लिसन द अपील्स। पहले स्टेप में जी, फर्स्ट स्टेप में जब वो जूरी के पास जाते थे उसमें एप्लीकेशन ऑफ हियरिंग दी जाती थी। सेकंड स्टेप, जिसको हम नॉमिनस डिलेटो कहते हैं, फॉर्मल चार्ज फ्रेम किया जाता था, और थर्ड स्टेप में काउंसिल समन्ड द सेनेट टू डिटरमिन द चार्जेस शुड बी हर्ड एज वन चार्ज और शुड बी डिवाइडेड। तो फिर सेनेट के पास ये इख्तियारात थे कि वो डिटरमिन करने के उन्होंने एक चार्ज फ्रेम करना है या एक से ज्यादा चार्ज फ्रेम करने हैं। और जो फोर्थ स्टेप है उसको इनक्वेंशियो कहते हैं। इसमें एविडेंस ली जाती थी और डिबेट होती थी, स्पीचेस होती थी, और फाइनली वोट ऑन द वर्डिक्ट, और फिर वर्डिक्ट पर वोटिंग की जाती थी। प्रिएटर्स एंड प्रोप्रिएटर्स, द प्रिएटर्स एंड प्रोप्रिएटर्स which are published a list of principles and formulas of their practice in the form of edict at the beginning of each term। वो अपने फार्मूले और प्रिंसिपल्स बताते थे कि इन फार्मूलाज और प्रिंसिपल्स पर हमने इसको जजमेंट को अनाउंस किया है। although each could effectively alter the formula in general and the list remained same, तो उसमें वो आसानी से तब्दीली भी कर सकते थे। जहां तक जजमेंट का ताल्लुक है तो a thief caught in the night could be killed if the thief had been forwarded by a shout। अगर मुल्ज़म कोई रात को चोर पकड़ा गया है तो उसको किल किया जा सकता था, और हर शख्स को लीगली ये हक हासिल था कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। और इसी तरह से a father might recover the amount of his loss of profit from his son's service if his son is maimed। अगर उसके बेटे को लॉस हुआ है तो उसका बाप उसके बदले में अमाउंट रिसीव कर सकता था। एग्जेक्टिव ब्रूटैलिटी ऑन द पार्ट्स ऑफ द टीचर्स इज कल्पेबल। उसके बाद लास्ट में जी जो मुल्ज़म है या जिसने जुर्म किया है उसको फायद के लिए भी किल किया जा सकता था। तो इट वाज कंसिडर्ड ए क्राइम फॉर द फ्रीडम फॉर द फ्रीडमैन टू क्लेम टू बी फ्री बॉर्न। इसमें ये क्लेम किया जाता है कि हर शख्स जो है वो फ्री पैदा हुआ था और आज़ाद पैदा हुआ था और उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदियां नहीं थी। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ सजाएं जो थी वो आर्टिकल ऑफ टेबल 7 में भी बयान की गई हैं, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर में भी जो सजाएं दी जाती थी, और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की सजाएं जो हैं वो खासतौर पर एक्सेसिव ब्रूटैलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर इज कल्पेबल, उसको कल्पेबल करार दिया जाता था। थैंक यू वेरी मच। इस शॉर्ट टाइम में मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की। इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू।